18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू हो चुका है। हालांकि सत्र शुरू होते साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन बोलने से बवाल भी खड़ा हो गया। लेकिन इसी के साथ एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसमें अखिलेश यादव के बगल में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद बैठे दिखाई दिए। सवाल एक जरूर आपके दिमाग में भी आया होगा, ये कैसे हुआ? संसद में क्या कोई भी सांसद कहीं भी बैठ सकता है, या फिर कोई और ये तय करता है कि कौन कहां बैठेगा? ये सब किस आधार पर होता है? चलिए हम आपको बताते हैं, देते हैं आपके सवालों के जवाब। क्या संसद में कोई भी सांसद कहीं भी बैठ सकता है? तो जवाब है, संसद में कौन सा सांसद कहां बैठेगा ये पहले से तय होता है। सत्र के दौरान सांसद अपनी सीट पर ही बैठते हैं। आता है सवाल नंबर 2 कि किस आधार पर तय होती है सीटें। संसद में किसी भी सांसद के बैठने की सीट उसकी पार्टी की संख्या के आधार पर तय की जाती है। उसकी पार्टी के जितने ज्यादा सांसद होते हैं उसके हिसाब से सांसदों को सीट दी जाती है। संसद में बैठने के लिए कई ब्लॉक्स होते हैं और पार्टी के सदस्यों की संख्या के आधार पर उनके ब्लॉक्स तय होते हैं। अगर किसी पार्टी के 5 से ज्यादा सांसद हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। जिन पार्टियों के 5 से कम सांसद हैं उनकी अलग व्यवस्था होती है। इसके बाद निर्दलीय सांसदों को जगह दी जाती है। संसद में सबसे पहला बंटवारा पक्ष और विपक्ष के आधार पर होता है। आगे के ब्लॉक्स में स्पीकर के दाएं हाथ की तरफ सत्ता पक्ष बैठता है और बाएं हाथ की तरफ विपक्ष की सीट होती है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में एक सीट डेप्यूटी स्पीकर के लिए तय होती है और उसके पास विपक्ष के फ्लोर लीडर बैठते हैं। इसके बाद बाईं तरफ सांसदों की संख्या के आधार पर ब्लॉक्स डिवाइड किए जाते हैं। जैसे इस बार सबसे आगे दाईं तरफ बीजेपी और लेफ्ट साइड में कांग्रेस के सांसद बैठेंगे। इसके बाद ऊपर के ब्लॉक्स में कम सांसद वाली पार्टियों को जगह मिलती है। जिस पक्ष के ज्यादा सांसद होते हैं उन्हें उतनी ही फ्रंट रो मिलती है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सीटें तय कौन करता है? किस पार्टी के सांसद किस सीट पर बैठेंगे ये फैसला होता है सदन के स्पीकर का। हर सांसद को नाम के साथ सीट अलॉट की जाती है। हालांकि कुछ वरिष्ठ नेताओं को उनकी तबीयत ध्यान में रखकर सीट बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है।